Today, we have prepared to share the message that is the unfailing beauty of women in Christ. आज का जो प्रचार है उसका जो टाइटल है या उसका जो टॉपिक है वो ऐसे है कि मसीही औरत की ना मुरझाने वाली सुंदरता। Unfailing beauty. ना मुरझाने वाली सुंदरता। Unfailing means not withering away, not drying away, not decaying. ना मुरझाने का अर्थ होता है कि वो सूखता नहीं है, वो मुरझाता नहीं है, वो सिकुड़ता नहीं है। The dresses that we are using today जो कपड़े आज हम पहनते हैं is clean and some of us are wearing new dresses. जो कपड़े आज हमने पहने कुछ नए हैं और कुछ साफ हैं, But this dress will become one day old and become dirty. पर ये जो कपड़ा हमने पहना है वो एक दिन गंदा हो जाएगा और खराब हो जाएगा। The flowers that you gave today for all of us, जो फूल आपने हमें दिया है आज, maybe after some few hours it will be faded, it will be wither away. वो कुछ समय के बाद मुरझा जाएंगे। But I'm not talking that kind of fading things, but I'm going to talk about the unfading beauty that we all should have in our lives. हम उस मुरझाने वाली चीजों की आज बात नहीं करेंगे, पर हम ना मुरझाने वाली चीज जो सुंदरता है मसीह में उसकी बात करेंगे। It is the unfading is not losing the color. ना मुरझाने का मतलब ये नहीं होता है कि कलर को लूज करना या उसको फेड करना। It's not losing the value or the power. उसका जो मूल्य है या उसका शक्ति को खोना नहीं है। We the humans look at the outward appearance. हम जो मनुष्य है वो बाहरी सुंदरता को देखते हैं। I want all of you to open 1 Samuel chapter 16 verse 7. मैं चाहती हूँ कि हम सब 1 सैमुअल चैप्टर 16:7. उसका 16 का 7 अध्याय खोलें। Here, as I said, that we all are looking out at the outward appearance. जैसे कि कहा गया है कि हम सब बाहरी सुंदरता को देखते हैं। We try to see what kind of sari she is putting, हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का साड़ी उन्होंने पहना है, what kind of earring she is putting, किस तरीके का झुमका उन्होंने पहना है, what kind of lipstick they are putting. किस तरीके का लिपस्टिक उन्होंने लगाया है। Is her dress beautiful? Is her dress clean? उनका जो कपड़ा है वो सुंदर है क्या, साफ है क्या। We all try to see at the outward appearance. हम सब बाहरी सुंदरता को देखने की कोशिश करते हैं। I'm not going to talk about that outward appearance today, आज मैं वो बाहरी सुंदरता के बारे में बात नहीं करूंगी, because God looks at the heart of human. क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय देखते हैं। Can someone read 1 Samuel 16 verse 7? आप में से कोई पढ़ सकता है 1 सैमुअल 16 का 7 अध्याय। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Thank you so much. God looks at the inward appearance. यहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर हमारा हृदय, हमारा मन देखते हैं। The outward appearance will be faded away one day. जो हमारी बाहरी सुंदरता है वो मुरझा जाएगी एक दिन। But if your heart, if your inside is beautiful, it will never be faded away. पर अगर हमारा मन, हमारा हृदय साफ है वो कभी नहीं मुरझाएगा। For example, if one of you go to the wedding, सोचिए अगर हम में से कोई शादी में जाता है and some of your family members did not go for the wedding, और आपके कुछ परिवार के लोग शादी में नहीं गए, once you come back to your home, what question your family members will ask you? जब आप वो शादी से घर वापस आएंगे आपके परिवार के लोग आपसे क्या सवाल पूछेंगे? Definitely they'll ask you, is she a beautiful girl? वो निश्चय वो आपसे पूछेंगे कि दुल्हन खूबसूरत थी।
definitely they will ask you how many wealth, how many things she brought for her husband's family, और वो ये भी पूछेंगे कि उसने कितना दहेज दिया, how many gold she is you wearing. उसने कितना सोना पहना था. That is what we all look at the outward appearance. इसी तरीके से हम बाहरी सुंदरता को देखते हैं. Let us not see that outward appearance. Let us look at the heart. That means inward appearance. हमें बाहरी सुंदरता को नहीं पर हृदय को, अपने मन को देखना है. The beauty lies inside. क्योंकि सुंदरता अंदर है, हृदय में है, मन में है. If the beauty is lying inside, definitely the outward appearance will be beautiful as well. जब हमारा हृदय, हमारा मन सुंदर होगा, वो बाहर प्रकाश होता है. So if we want to have that kind of unfading beauty in our lives, we must do some certain things. अगर हम वो मसीह में न मुरझाने वाली औरत बनना चाहते हैं तो हमें कुछ कार्य करना होगा. First quality is abiding in God's love. पहला जो कार्य करना होगा वो ऐसा है कि हमें परमेश्वर में बाध्य होना होगा. I want you to open John chapter 15 verse 5. मैं चाहती हूँ कि हम यूहन्ना 15 का 5 खोलें. It says that I am the vine, you are the branches. वहाँ पे इस तरह लिखे गया है कि मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो. It continues to say that if you don't abide in me, you will not bear fruits. और ऐसा भी वहाँ पे आगे लिखा गया है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है. The vine represents Jesus Christ our Lord. वो यहाँ पे दाख लता प्रभु को दर्शाता है. The branches represent you and me, the disciples of Jesus Christ. और जो डालियाँ है वो हमें दर्शाते हैं, आपको और मुझे. When branches abide in the vine, we bear fruits, much bear fruits. जब डालियाँ दाखलता में जुड़ जाती है तभी एक फल बनती है. But if we don't stay together, if we don't stay connected with the vine, we are unproductive. We will not be able to bear any fruits. पर अगर हम डालियाँ दाखलता में ना बने रहे, हम कोई भी फल नहीं बना पाएंगे. We the branches are not sufficient to ourselves, by ourselves. हम डालियाँ सिर्फ काफी नहीं है. We need some support. We need that vine, that strong support. हमें दाखलता की जरूरत होती है. So if we want to be fruitful in our lives, we need to stay together, connected with that vine. अगर हमें हमारे जीवन में फल देखना है तो हमें डालियों के साथ बना रहना पड़ेगा. We are asked by Jesus to remain fellowship with God, with Him. हमें परमेश्वर ने कहा है उनके साथ बने रहने के लिए. If we remain in Him, Jesus Christ will have fellowship with us. अगर हम उनमें बने रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे. If we open our hearts to God, He will fill our hearts. अगर हम अपना हृदय प्रभु के लिए खोलेंगे वो हमारे हृदय में आएंगे. Jesus will come and fill your hearts. प्रभु आएंगे और हमारे हृदय को भरेंगे. If we stay connected to Him, Jesus will come and live in your families. अगर हम उनके साथ जुड़े रहेंगे वो हमारे परिवार में आएंगे. Jesus will come and live in your relationship. वो आएंगे और हमारे जितने भी रिलेशनशिप है उनमें भी रहेंगे. And we will have abundant and peaceful life in our families. और जब वो हमारे जीवन में रहेंगे हमारे जीवन में शांति होगा, अनुग्रह होगा. If we don't stay connected with God, our lives will be peaceless, our lives will be empty. अगर हम उनमें ना बने रहे हमारे जीवन में अशांति होगा. So if you want to live a fruitful life, we have to stay connected to the vine, to the support. अगर हमें हमारे जीवन में वो फल चाहिए तो हमें उनके साथ जुड़े रहना होगा. Without dependence on Christ, we are nothing. उनके ऊपर ना निर्भर करके हम कुछ भी नहीं हैं. Allow Christ to come and live in your hearts.
दीजिए कि वो आके आपके हृदय में बसे। Allow Christ to come and live in your families. आप प्रभु को अलाउ करिए कि वो आके आपके परिवार में बसे। Give place in your relationship for God to come and live in your relationship. हमारे रिश्ते में प्रभु के लिए जगह दीजिए। If you allow Satan to come in your lives, अगर हम शैतान को हमारे जीवन में परमिशन देते हैं आने के लिए, your life will go down and down and down. हमारा जीवन नीचे की ओर जाते रहेगा। You will not experience peace in your life. आप कोई भी शांति अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे। Your life will be full of anger and stress and so many problems you will face. और हमारे जीवन में गुस्सा अशांति से ही भरा रहेगा। But if you allow Christ in your life will go up and higher and higher and higher. पर अगर हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देंगे, हम ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे। You will enjoy the peaceful life with God. हम वो खुशी वाली जीवन, शांति वाली जीवन को आनंद से जिएंगे। Once Christ come and live in your heart and life and cover you, nobody can touch you. जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे, जब वो हमारे साथ रहेंगे, कोई भी ताकत हमें उदास नहीं कर पाएगी। Once Father took his son to the vineyard garden. एक बार ऐसा हुआ कि पिता ने अपने पुत्र को जो ये दाखरस का जो बगान है वहाँ लेके गए। In the garden, a son saw a big vine and a big lots of branches. तो वहाँ पे उस पुत्र ने देखा कि एक बड़ी से झाड़ में दाखरस है और उसकी डालियाँ भी हैं। And the son asked his father, why this branch has lot of branches? तो उस पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि इस डालियों के इतने सारे डालियाँ क्यों हैं? And the son also asked, why these branches have lot of fruits? और फिर उसी पुत्र ने ये भी पूछा कि इस डालियों में इतने दाखरस क्यों हैं? The father told him, his son, that if you want to be fruitful, if you want to be successful in your life, you have to stay connected. Like the branches connected to the vine, you have to stay connected with God. तो इस पिता ने अपने पुत्र से कहा कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसे ही अपने डालियों के साथ जुड़े रहना होगा। So if you want to live unfading life, a successful life, we need to stay connected with our Lord Jesus Christ. अगर हम भी कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होगा। Second quality of unfading beauty is ceaseless prayer. और जो दूसरा कार्य हमें करना होगा वो है कि निरंतर प्रार्थना करना है। The prayer points that today we have prayed for so many prayer points. आज हमने विभिन्न प्रकार की प्रार्थना किया। Let us not only pray now in this very place, सिर्फ हमें यहाँ पे चर्च में प्रार्थना नहीं करना है, but when we go back home, let us continuously pray for those prayer concerns that was raised today. और हमें सिर्फ यहाँ पे उस प्रार्थना को नहीं करना है, जब हम घर जाते हैं उसी प्रेयर पॉइंट को हमें घर पे भी प्रार्थना करना चाहिए। Until and unless we receive the answers, we should continuously pray. जब तक हम उस प्रार्थना का उत्तर ना पाए, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। That is what Paul encourages the Thessalonian church to continuously pray. जिस तरीके से पौलुस ने अपने थेसलोनिया चर्च को उत्साहित किया था प्रार्थना के लिए, उसी तरह हमें भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। Prayer is talking and communicating with God. प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। We can pray to God like like talking to friend. हम इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं जैसे हम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। That is what we say. We commune to God as friend to friend. हम इसीलिए कहा गया है कि हम परमेश्वर के साथ जब बात करते हैं, दोस्त होके उसकी तरह बात करते हैं। We pray because we exhibit our trust in God's omnipotent power. हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। We pray to God because
because we know that God is strong and we are weak. हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान है और हम कमजोर हैं। God, we pray to God. Prayer is not a performance. प्रेयर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, But prayer is communicating, asking, fighting with God. पर प्रार्थना का अर्थ होता है प्रभु से बात करना, उनके साथ उनसे कुछ मांगना, उनके साथ फाइट करना प्रार्थना के द्वारा। Have you fought with God in your prayer? क्या आपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से लड़ाई की है? Sometimes when we don't receive any answers from prayers, we fight with God. कभी-कभी हम जब उत्तर नहीं पाते हैं प्रार्थना का, हम प्रभु से लड़ते हैं। We have to fight with God sometimes. हमें कभी-कभी परमेश्वर के साथ लड़ना चाहिए। We have to request to God sometimes. कभी-कभी हमें उनके सामने रिक्वेस्ट करना चाहिए। We also have to give thanks to God. हमें उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। But friends, people of God, let me tell you, before you do anything, you should first cleanse your heart. पर कुछ भी करने से पहले हमें अपने हृदय को साफ करना चाहिए। Let us not forget that if we have sin in our hearts, God cannot hear our prayers. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में पाप है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। Prayers, see, the whole world is praying to God, asking so many things from God. देखिए पूरा जगत संसार प्रभु को प्रार्थना कर रहा है, कुछ ना कुछ मांग रहा है। Is all our prayers answered? क्या हमारे सब प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है? No, we don't receive so many prayers answered. नहीं, हमें बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। Prayers are going to God like an arrow, shooting arrow. प्रार्थना एक इस तरीके का चीज है जो ऊपर जाता है, एरो की समान ऊपर जाता है। Like arrows, so many arrows, prayers are going up towards heaven, to God. जैसे एक एरो ऊपर जाता है, उस तरीके की हमारी प्रार्थना ऊपर जा रही है। But all these arrows did not reach God. पर ये सब जो एरो है वो प्रभु तक नहीं पहुंचते हैं। Why? क्यों? The Bible says that we pray to God without any reason. क्योंकि बाइबल इस तरीके से कहता है कि हमें परमेश्वर से बिना कोई मतलब के प्रार्थना करना चाहिए। We pray with doubts. क्योंकि हम डाउट के साथ प्रार्थना करते हैं। Sometimes we doubt God that will He answer this prayer? Will He give this prayer? कभी-कभी हम प्रभु पे डाउट करते हैं कि वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे या वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। So all the arrows, without reaching God, it comes back down to us. तो जो हमारी प्रार्थना का एरो जो ऊपर जाता है वो प्रभु तक नहीं पहुंच के नीचे आ जाता है। So we need to confess first our sins. इसीलिए हमें पहले अपने पापों को प्रभु के सामने उपस्थित करना है। The word in this 1 Thessalonians chapter 5 verse 7, it says that ceaseless prayers. पहला थेसलोनियस उसके 5 अध्याय 7 में ऐसा लिखा है। So the word ceaseless prayer means you can ask anything that you want from God. जो शब्द है निरंतर प्रार्थना, उसका मतलब होता है कि हम प्रभु से जो कुछ चाहे वो मांग सकते हैं। That means God has unlimited powers with Him. इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के पास जो शक्ति है उसका कोई लिमिट नहीं है। For how many things you want to ask? आपको कितनी चीजों के लिए प्रभु से मांगना है? For how many people you want to pray? आपको कितने लोगों के लिए प्रार्थना करना है? For how long you want to pray? आपको कितने समय तक प्रार्थना करना है? You can pray to God. हम प्रार्थना कर सकते हैं Because He has unlimited, limitless powers He has. क्योंकि उनका जो शक्ति है उसका कोई लिमिट नहीं है। But we have to pray without sin. पर हमें जब प्रार्थना करना है तब बिना कोई पाप के साथ प्रार्थना करना है। Then only we can
ask, we can get the answers from God. जब हम बिना पाप के साथ प्रार्थना करेंगे, हम हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर पाएंगे। Paul encourages us to pray for anything and to pray anytime from any place. पौलुस हम सबको उत्साहित करते हैं कि हमें हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए। In the Bible, we read about Hannah. She prayed in tears. हमने बाइबल में हन्ना के बारे में पढ़ा है। वो अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी। She goes to the temple and pray until she gets Samuel. और वो प्रभु के भवन में जाके, परमेश्वर के भवन में जाके अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना करती है जब तक वो सैमुएल को ना पाती है। When she prayed, even Eli thought that she was drunk. और जब वो प्रार्थना कर रही थी, उस समय पे एलाइट ने ऐसा समझा कि वो शायद ड्रंक है, शायद उन्होंने मद खाया है। But Hannah kept on praying that God answers her prayers. पर हन्ना निरंतर प्रार्थना करती रही जब तक परमेश्वर ने उत्तर ना दिया। Pray until you get the answers. हमें प्रार्थना करना चाहिए जब तक हम उसका उत्तर ना पाए। Another quality of unfailing beauty is loving others. और एक कार्य जो हम देखते हैं न मुरझाने वाली स्त्री का है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है। In 1 Corinthians chapter 13, और हम ये प्रेम के बारे में 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में भी देखते हैं। can you read verse 4? पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय का कोई 4 पद पढ़ प्रेम सकता है? धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डर नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। Very good. Thank you so much. Can you put in that prayer, can you put your name instead of praying, put your own name. जहाँ पे प्रेम लिखा है उसके वहाँ पे आप अपना नाम डालिए। Love is patient. वहाँ पे ऐसा लिखा है प्रेम धीरजवंत है। Can we say Samuel is patient, Salome is patient, Asha is patient? Can you put your own name? Is that are you and me? Is that am I worthy to have that in that place our name? जहाँ पे प्रेम शब्द लिखा है वहाँ पे क्या हम अपना नाम डाल के ऐसा बोल सकते हैं कि सैमुअल धीरजवंत है, सलोमी मैम धीरजवंत है, ऐसा क्या हम अपना नाम डाल के बोल सकते हैं? Is it not beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? God wants us to love others. परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों से प्रेम करें। Love embraces patience, kindness, truth, faithful, hope, endurance, and perseverance. पर प्रेम क्या क्या दर्शाता है? प्रेम धीरजमंद दर्शाता है, दया कृपा दर्शाता है, प्रेम सत्य दर्शाता है, प्रेम विश्वास दर्शाता है, प्रेम आशा दर्शाता है। अगर हमारे सामने हमारे बच्चे, हमारे बहन या हमारा पति कोई भी हमारे सामने कुछ गलत करता है, If you scold them, they will definitely be down. अगर हम उनको चिल्लाएंगे निश्चय वो निराश हो जाएंगे। But if we lovingly forgive them and say to them, it's okay, you will not do next time. If we love them and forgive them, they will definitely come up. पर अगर उसी सिचुएशन में अगर हम उनसे प्रेम से बात करेंगे और बोलेंगे ठीक है आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे, वो आनंद होंगे और वो फिर से वो चीज नहीं करेंगे। Loving others is not what I feel, but what I do for others. किसी और को प्रेम करने का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं क्या सोचूं, पर किसी और को मैं क्या सोचूं, पर प्रेम करने का अर्थ होता है कि मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ। It is not an option, but it's a command that we should love each others. परमेश्वर ने हमें ऑप्शन नहीं दिया है कि हाँ आप प्रेम कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, पर ये एक
कमांड है कि हमें प्रेम करना ही चाहिए। When we choose to obey God's command to love others, जब हम चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन को निभाएं, God's Holy Spirit will definitely come down and help us to love others, even though it is very, very challenging sometimes. उस समय पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा कि दूसरों को प्रेम करने के लिए। Sometimes it's very difficult to love everyone. कुछ समय बहुत कठिन होता है किसी को प्रेम करना। If Asha doesn't like me, how can I love her? अगर आशा मुझे पसंद नहीं करती है, मैं उनसे कैसे प्रेम करूं? If she never obeys to me, how can I show my love? अगर वो कभी मेरी बात नहीं सुनती, मैं उसको कैसे अपना प्रेम दिखाऊं? But still Bible say that you have to love that person as well. पर फिर भी हमें बाइबल ये सिखाता है कि हमें उस इंसान से भी प्रेम करना है। That's why I say it is very challenging. इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत कठिन है It's very difficult to practice. और ये हमारे जीवन में फॉलो करना बहुत कठिन होता है। Especially when it comes to our enemy, it's very difficult to practice loving them. और जब ये बात हमारे दुश्मनों के लिए होता है, बहुत कठिन होता है उनसे प्रेम करना। But let us not forget, when we choose to obey God's command, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम चूज करते हैं कि हम प्रभु के वचन में चलेंगे, God's Holy Spirit will definitely come and help us to love that people. उस समय पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा उस कार्य को करने के लिए। Once we start to practice loving them, we experience God's love in our lives. और जब हम अपने दुश्मनों से प्रेम करना शुरू करते हैं, हम अपने जीवन में भी प्रभु का प्रेम देखते हैं। Jesus loves everybody without any condition. प्रभु हम सबको प्रेम करते हैं बिना कोई अर्थ के, बिना कोई मतलब के। Whether his enemies, whether his relatives or not relatives, he loves everyone. हम उनके रिश्तेदार हैं या हम उनके दुश्मन हैं, वो कुछ भी नहीं देखते, वो हम सबसे प्यार करते हैं। Because of his love, he forgave everyone, saying that, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. उनका प्रेम इतना सच्चा था कि उन्होंने हम सबको माफ किया और अपने पिता को भी बोला कि पिता उनको क्षमा करिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। That kind of love Jesus is telling us, commanding us to love. उसी तरीके का प्रेम, जिस तरीके का प्रेम प्रभु ने उस क्रूस पे दिखाया, वो चाहते हैं कि हम और आप उस तरीके का ही प्रेम दूसरों को दिखाएं। The next quality, the last and the next quality of unfading beauty is honest hearts. और जो लास्ट कार्य एक न मुरझाने वाली स्त्री के अंदर होना चाहिए, वो है ईमानदार हृदय। Clean hearts before honest hearts. Before that, we need clean hands. ईमानदार हृदय के होने से पहले हमें साफ हाथ होने की जरूरत है। I think we have seen or we have heard many times or seen many places that honesty is the best policy. हमने बहुत बार छोटे से ये जो एक कहावत है वो सुना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। Clean hands talks about our good action. साफ हाथों का मतलब होता है हमारे कार्य। And pure heart talks about our good intention. और जब हम ईमानदार हृदय के बारे में बात करते हैं, वो हमारे मन में जो चल रहा है उसके बारे में तो बोलता है। Can anyone read Proverbs chapter 24 verse 3? हमारे में से कोई नीति वचन 24 का 23 पढ़ सकता है? नीति वचन 24 का 23। बुद्धिमान के वचन ये भी हैं। 4 also? 24 का, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते हैं। और Proverbs? नीति that नीति Proverbs? वचन 24 का 23। 3 और 4। 3 and 4. घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरी
कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। If you have clean hands and pure hearts, you can ascend to the hill of the Lord. अगर हमारा जो कार्य है वो साफ है और हमारा हृदय जो है वो शुद्ध है तो हम परमेश्वर के भवन में रह सकते हैं। We are living in a very, very dirty world. हम बहुत गंदगी वाली दुनिया में रहते हैं। We are very much easy to do dirty works. और बहुत आसान होता है कुछ गलत काम करने के लिए। So many times we are tempted to do things that is not right. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो इच्छा होती है कुछ गलत करने की। Sometimes when we go shopping, we are prone to take some things without by seeing anyone in the shopkeeper. और जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं अगर हमें दुकानदार नहीं देख रहा है हम चुपके से कुछ ले लेते हैं। It's very easy. ये बहुत आसान होता है। And we can think so many dirty thoughts in our mind. और हम बहुत सारे गंदे विचार हमारे दिमाग में सोच सकते हैं। But Bible says that we need to have good intention and also clean hands. Our actions should be clean. पर बाइबल हमें ये सिखाता है कि हमारा हृदय साफ होना चाहिए और हमारे कार्य भी साफ होने चाहिए। Clean hands talks about the hygienic life, hygienic clean life. जब हम साफ हाथों के बारे में बात करते हैं वो हमारे जो साफ सफाई है उसके बारे में बात करते हैं। But what I'm trying to talk about is all about good action that we do in with our hands. जब हम साफ हाथ के बारे में बात कर रहे हैं उससे ये दर्शाता है कि हमारे कार्य साफ होने चाहिए। Pilate in the Bible, he was washing his hands. और हम देखते हैं बाइबल में पिलातुस करके एक जो मनुष्य था वो अपने हाथों को धोता था। But still his heart was dirty. पर उसका हृदय जो था वो गंदा था। That is what outward experience, outward appearance. यही होता है कि बाहरी रूप से साफ रहना। His heart, and he allows Jesus to be killed, and he was washing his hand. और उन्होंने अलाउ किया प्रभु को क्रूस पे मरने के लिए पर उन्होंने अपने हाथ को धोया। Many times we did so many things and we wash our hands. बहुत बार हमने कुछ गलत किया है और फिर जाके अपने हाथ को धोए हैं। This is what God did not expect from us. और प्रभु परमेश्वर हमसे ये उम्मीद नहीं करते हैं। We need to do good works in our lives. हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। Even though we are tempted to do so many dirty works, we should not do. बहुत बार हमारे सामने कुछ गलत करने के लिए हम उत्साहित होते हैं पर हमें नहीं करना है। Spurgeon, the prince of preaching, says that true religion is a hard work. Hard work. Spurgeon was famous in preaching. He was called as prince of the preaching. एक स्पर्जन करके एक इंसान था और वो प्रचार के लिए बहुत फेमस था और उसने ऐसा कहा है कि सच्चा धर्म होता है हृदय का काम। Heart. Whatever our heart says we should do. जो भी हमारा हृदय कहता है वो हमें करना चाहिए। Your heart will never tell you to do dirty works. कभी भी हमारा हृदय हमें गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा। Your heart will always say to do good works, clean hands. हमारा हृदय हमें हमेशा अच्छे काम करने के लिए बोलेगा। Just try to think, whenever you do something wrong, your heart will feel guilty. और हमें सोचना चाहिए जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं हमारा हृदय हमें टोकता है, बोलता है। So whatever your heart says, that is God is telling us to do. और जब भी हमारा हृदय में हमें से कुछ बात होता है उस समय परमेश्वर हमसे बात करता है। What your heart says, we have to follow in our hands. जो हमारा हृदय कहता है वो हमें करना चाहिए। Clean hands and pure hearts is what very important to live an unfailing beauty in our lives. हमारे साफ हाथ और ईमानदार हृदय
ही होना चाहिए जिससे हमें ये जिंदगी जीनी चाहिए। There was one Bible college. वहाँ एक बाइबल कॉलेज था। In that they put a big signboard, clean hands and pure heart. और वहाँ पे ऐसा एक बोर्ड लगाया था, साफ हाथ और Pure heart. साफ हाथ और साफ हृदय। Yes, that means you should not steal anything, you should not do anything that your heart doesn't allow you. उसका अर्थ ये था कि तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए या कुछ भी ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा हृदय ना बोले। I think every house, every home should have this signboard, clean hands and pure heart. मुझे लगता है कि हर एक घर में ऐसा ये बोर्ड होना चाहिए, साफ हाथ और ईमानदार हृदय। Honesty guides good people, ईमानदारी अच्छे लोगों को चलाती है, but dishonesty destroys the lives of the people. पर जब लोग ईमानदार नहीं होते हैं उनकी जिंदगी नष्ट होती है। Once you dishonest, once you tell lies, जब हम ईमानदार नहीं होते हैं या फिर हम जब झूठ बोलते हैं, it will lead you to tell another lies and lies after lies after lies. और जब हम एक बार झूठ बोलते हैं फिर उसके बाद हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। And that life, that lies life will end up somewhere in darkness. और फिर वो एक झूठी जिंदगी किसी अंधकार में जाके थम जाएगी। There was in a village one man, one rich man, he called all the young boys and girls one day. और एक गांव था, वहाँ पे एक धनी मनुष्य ने सब जवान लड़के और लड़कियों को बुलाया। He wants to test who is the honest person in this among these youths. और वो टेस्ट करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि इन सब लड़के लड़कियों में से कौन ईमानदार है। He gave seeds to these young boys and girls. और उन्होंने उन सब को जो बीज होता है वो दिया। He gave gamla also, no? This flower pot. और उन्होंने बीज के साथ गमला भी दिया। He told them that you plant these seeds and bring back after 6 months. और उस धनी मनुष्य ने उन जवान लड़कों लड़कियों को कहा कि तुम ये लेके जाओ और 6 महीने के बाद इसको वापस लेके आओ। He told them that I want to see your beautiful flowers in this pot. और उन्होंने उनसे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे गमले में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। So all these young boys and girls, they went to their home and planted. और फिर उसके बाद सब जवान लड़के और लड़कियां अपने घर में गए और उन्होंने उस बीज को रोपा। After 6 months, all these young boys and girls, they brought beautiful flowers in the pot. और 6 महीने बीतने के बाद उन सब ने उस बीज में से जो झाड़ हुए थे उन सबको लेके आए। They brought to this rich man saying that you have given us seed, we have planted and we are bringing these beautiful flowers for you. और उन्होंने उस धनी मनुष्य से कहा कि आपने हमें जो बीज दिया था हमने वो बीज को रोपा है और ये। But finally one girl came. पर वहाँ पे एक लड़की आई। He brought empty vessel, empty pot. पर उसने खाली गमला लेके आई। She said to him, Sir, I planted the seed that you have given to me. उस लड़की ने उस धनी मनुष्य से कहा कि आपने जो मुझे बीज दिया मैंने उस बीज को रोपा। It never grows anything. उसमें से कुछ नहीं होगा। That's why I brought back this empty pot to you. उसमें से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये खाली गमला आपके पास लेके आई। It's not growing. I don't know what to do. और वो बीज में से कोई झाड़ नहीं होगा, मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। That rich man says that you are the honest person. और उस समय पे उस धनी मनुष्य ने उस लड़की से कहा कि तुम हो वो ईमानदार लड़की। He told to the young boys and girls. और उसने उस जवान लड़के और लड़कियों को कहा, I gave you boiled seed. मैंने तुम्हें बॉयल किया हुआ बीज दिया था। I did not give you the seeds that can grow the plants.
मैंने तुम्हें उबाला हुआ बीज दिया था, ऐसा बीज नहीं दिया था जिससे कोई झाड़ उगे। The seed is already dead. वो बीज मर चुका है। How can you grow beautiful flowers? कैसे उसमें से सुंदर सुंदर फूल उग सकते हैं? All were liars. उस समय पे सबने झूठ बोला। Maybe all these young boys and girls, when they plant, nothing is growing, that's why they must have bought seeds from the shop and they have planted. और उस जवान लड़के लड़कियों ने देखा कि कुछ भी नहीं उग रहा है, इसलिए उन्होंने दुकान से जाके अलग बीज लेके आके उगाया होगा। So the rich man was able to find only one person who has a clean heart and clean hands and a pure heart. और वो धनी मनुष्य ने सिर्फ एक ईमानदार लड़की को पाया जिसका हृदय और मन ईमानदार था, साफ था। Loving people of Christ, मेरे प्यारे मसीह के लोग, we should be able to live the beautiful life for God. हमें परमेश्वर के लिए एक सुंदर जीवन जीना चाहिए। We should not be selfish in our actions. हमें मतलब ही नहीं होना है अपने कार्यों में। God, selfish people don't have place in God's vineyard. जो मतलबी लोग होते हैं उनका परमेश्वर के भवन में कोई जगह नहीं होता। Selfish people don't belong to God. जो मतलबी लोग होते हैं वो प्रभु से जुड़े नहीं होते। God wants people to be loving to others. परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे लोग बने जो दूसरों से प्रेम करें। God wants us to live a very pure life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम एकदम ईमानदार और प्योर जीवन जिए। God encourages us. Jesus wants us to live depending on Him through our prayers. प्रभु चाहते हैं कि हम उनके ऊपर निर्भर हो निरंतर प्रार्थना के द्वारा। God always wants us to stay connected to Him. परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें, उनमें बने रहें। He doesn't want us to go away from Him. वो नहीं चाहते कि हम उनसे दूर चले जाएं। God looks at the inward appearance, not at the outward appearance. परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं और बाहरी सुंदरता को नहीं। May our lives be beautiful lives in the eyes of God. हमारा जीवन परमेश्वर की नजर में एक सुंदर जीवन होने पाए। May God bless each and every one of us through this word. प्रभु हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीष करें। Thank you so much once again for inviting us.